हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सूट में लाइनिंग लगाने का सबसे इजी तरीका। ये तरीका आप बिना किसी ऑल पिन के या सुई धागे से कच्चा किए बिना अपना डायरेक्ट अपनी मशीन से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा सूट है। सबसे पहले हम इसे सेंटर में मिला के रखेंगे। हमारे जो गले का डिज़ाइन है वो और इसका जो नीचे का घेरा है उसको हमें डिज़ाइन को हमें प्रॉपर इक्वल रखना है। एक के ऊपर एक करके डिज़ाइन को हम अपना पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी हम लंबाई देखेंगे। हमें जितनी हमारी लंबाई रखनी है सूट की, हम उस हिसाब से अपनी लंबाई रखेंगे। और सबसे मेन पॉइंट, आप अपना गला भी चेक करिए कि आप अपने गले की जो लंबाई रख रहे हैं वो उस हिसाब से कितनी आ रही है। जितना आप गला पहनेंगे पहले आप गले का निशान लगाइए, फिर इसे कट करिए। मुझे अपना जो गला है सूट का वो थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए मैं अपनी लंबाई के हिसाब से पूरा गला रख रही हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमें सबसे पहले करना है वो होगी इसकी प्रेस। तो हमें जो इसका सेंटर है उसे पहले अच्छे से हमें प्रेस कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हम अपने सेंटर पे प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे को एक हमारे सूट का सेंटर मिल जाएगा जिस पे हमारी जो है वो क्रीज बन जाएगी। ये हमारे सूट का सेंटर होगा। इसे अच्छे से प्रेस करना है। तो ये हमारी प्रेस हो चुकी है आगे के पार्ट की। तो मैं इसे साइड कर दूंगी पहले। अब हमें हमारा जो फ्रंट का लाइनिंग है उसे लेनी है। ये मेरे सूट है, लाइनिंग है जिसे मैं ऑलरेडी कटिंग कर चुकी हूँ। तो देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट अभी मैं साइड कर रही हूँ, मुझे फ्रंट पार्ट को भी इक्वल में रखना है ऐसे ही। तो मैं अपना फ्रंट पार्ट भी इक्वल में रखूँगी। इसे अच्छे से इक्वल रखना है, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपका कपड़ा बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जिस तरीके से हमने सूट की प्रेस करी थी सेम वैसे ही इसमें भी हमें हमारे कपड़े की प्रेस करनी है अच्छे से। तो ये मेरा सेट हो चुका है अच्छे से। अब हम इसकी भी क्रीज लाइन बनाएंगे प्रेस करके अच्छे से, इस तरीके से। और इस सूट में मैं आपको बताऊंगी आप बिना बुकरम के कैसे अस्तर में अटैच करके अपना गला बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। हमें क्या करना है, हमें सूट में ही जो गला दिया हुआ है उसको हम अस्तर के साथ ही फोल्ड कर देंगे, जिससे आपको अलग से गला बनाने की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये हो चुका है। इसकी प्रेस अच्छे से करनी है। ये प्रेस हो चुकी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा सूट है। अब इसी में मैं आपको गला भी बनाना बताऊंगी कि कैसे आप बिना बुकरम के गला बना सकते हैं इसी में। तो सबसे पहले क्या है, इसकी चौड़ाई भी मुझे कम करनी है। 7 आ रही है, मुझे जो चौड़ाई चाहिए वो 5 चाहिए, यानी कि 2.5 चाहिए। तो ये 3.5 आ रही है। इसमें से मैं 1 इंच पे सिलाई लगा के तिरछी सिलाई लगा दूंगी गले में पूरे पे, जिससे मेरे गले की जो है चौड़ाई भी कम हो जाएगी। तो इस पर 1 इंच की हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच है, हमें इतनी सिलाई लगानी है। सिलाई हमें तिरछी लगानी है। हम पहले तिरछी सिलाई लगाएंगे। देखिए ये लग चुकी है। इससे मेरे गले की चौड़ाई कम हो चुकी है। ये देखिए अब ये मेरा गला जो है वो 2.5 इंच पे आ चुका है। अब इसे हम खोलेंगे। ये देखिए ये है मेरी क्रीज लाइन, जो सेंटर है वो ये है। अब इसके ऊपर हमें सीधे सूट के ऊपर जो हमारी लाइनिंग है वो रखनी है। ये देखिए इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिला के हमें रखना है। अभी हमें सिलाई पूरी नहीं लगानी है। अभी हमारा जो गला है, जहाँ तक हमारा गला आ रहा है उससे थोड़ा सा हमें नीचे, कुछ इंच तक नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। अभी हम पहले गला बनाएंगे अपना। हमें चेक करना है अच्छे से कि हमारी जो सिलाई है वो सेंटर में आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे सेंटर की सिलाई है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमें सेंटर मिला के
हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए इसे अब हम अच्छे से सेट करेंगे। हमें सिलाई लगानी है। जो हम पहले निशान लगाएंगे इसमें। एक तो ये मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पे, ये मेरा 2.5 इंच पे, और दूसरी साइड पे भी एक 2.5 इंच का निशान लगाना है दोनों साइड पे। अब हमारे गले की जो चौड़ाई है वो 5 इंच आ रही है। तो अब हम सिलाई लगाएंगे। 2.5 इंच पे सिलाई निशान लगा के हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और एक पैर के नीचे से एक पैर का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी गले की शेप है हमें वही शेप देनी है। उस हिसाब से एक पैर की सिलाई की देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये जो गला है ये बनता है। इसे हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए जो हमारा गला है वो वैसे बन चुका है। अब हमें जो हमारे अंदर का जो हमने सिलाई लगाई है उसे आधे इंच पे छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो चुका है। नीचे का कपड़ा भी ध्यान दें कि कटिंग में वो कट ना जाए। देखिए ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है गले की वो सिलाई में को ध्यान में रखते हुए हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ध्यान रखें हमारी जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए। छोटे छोटे हम पूरे नेक पे कट्स लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरे नेक पे छोटे छोटे कट्स। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और हमें किनारे पे अस्तर पे से एक सिलाई लगानी है। किनारे पे लगानी है हमें लाइनिंग पे, जो हमारे सूट की लाइनिंग है उस पर किनारे पे सिलाई लगानी है। जैसे कपड़ा मुड़ता जाएगा उसे वैसे मोड़ के जैसी शेप आ रही है सूट की वैसे सिलाई लगानी है। इस सिलाई से क्या होगा, जब हम बैक साइड पे अपना जो लाइनिंग है वो फोल्ड करेंगे वो बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ मशीन रोक के ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमारा जो अस्तर है वो पीछे की साइड पे हम फोल्ड करेंगे और हमारे नेक पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई फिनिशिंग की होगी। ये हमें हमारे सूट के किनारे पे लगानी है, गले के कोने पे।
ये देखिए हमारा गला रेडी हो चुका है। ये हमारा गला बिना बुकरम के बन चुका है। देखिए इस तरीके से हमारा ये जो गला है वो बन चुका है। अब हम लगाएंगे अस्तर। ये हमारा जो सेंटर है, यहाँ पे हम हमारा जो क्रीज़ बनी थी, हमने जो प्रेसिंग से क्रीज़ बनाई थी प्रेस करके आयरन करके, वही हमें सूट के ऊपर रख के एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने से क्या होगा, जो हमारा जो सूट का हमें सेंटर मिला है प्रेस करके वो, और ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। इससे हमारा सूट है जो इधर उधर नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा या झोल नहीं आएगा। ऐसे इस तरह लगाने से हमारे क्या होता है, सूट में झोल के चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सूट में एक क्रीज बन रही है, ये इसे हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। बिल्कुल हमारी सेंटर में होनी चाहिए सिलाई। ये देखिए हमारी सेंटर की सिलाई है वो लग चुकी है। अब इससे हम जो साइड का सिलेंगे उसमें हमारे कहीं से भी कपड़े में झोल नहीं आएगा, अब वो बहुत इजीली हमारा अटैच होता जाएगा। तो चलिए अब हम साइड में सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से हम गले से सिलाई लगाना शुरू करेंगे अपने शोल्डर से। देखिए इस तरीके से हमें साइड में सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से शुरू करेंगे। जैसे जैसे मतलब आपको अस्तर इसमें दिख रहा होगा, हमारे अस्तर हमारी नीचे है और जो कपड़ा ऊपर है हमें ठीक से दिख रहा है, इसी तरीके से हम इसमें लगाते जाएंगे सिलाई। डायरेक्ट मशीन से लगाने में आपको बहुत कम टाइम लगता है, इससे बहुत जल्दी और इजी तरीके से लग जाता है। और इस तरीके से लगाने से ना आपका मतलब सूट में झोल तो नहीं आता है और अच्छा भी बैठता है। देखिए आप देख सकते हैं मेरे सूट में बिल्कुल भी कहीं झोल नहीं आ रहा है सूट में, और वो बहुत इजीली अपना मतलब लगता जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। देखिए कहीं भी झोल नहीं आ रहा है सूट में, कितनी इजीली लगता जा रहा है। ये देखिए ये हमारा एक साइड पे लग चुका है। ये देखिए ऐसे ही सेम हमें दूसरी साइड भी लगाना है। ये हमारा एक साइड का लग चुका है, ऐसे हम दूसरी साइड पे लगाएंगे सिलाई। ये देखिए हम ऐसे इसको पलटेंगे। अब हमें इस साइड से सिलाई लगानी है, सेम वैसे ही हमें सिलाई लगानी है जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाई थी।
अगर आप इस तरीके से अपने सूट में लाइनिंग लगाते तो आप हैवी से हैवी सूट के भी बहुत इजी तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए, ये मेरा जो सूट है इस पे पूरी तरीके से लाइनिंग लग चुकी है। इसी तरीके से आप अपने बैक पार्ट पे भी लाइनिंग लगाएंगे, उसमें भी आपको यही करना है। सेंटर लाइन में एक क्रीज बनानी है प्रेस से, अस्तर को नीचे रख के सूट उसके ऊपर रखें। हमारी क्रीज लाइन को देखते हुए बीच में सिलाई लगा के हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आपका अस्तर लग जाएगा दोनों साइड। ये देखिए हमारे अस्तर लग चुका है कितने फिनिशिंग से और बिना झोल के। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है लाइनिंग के साइड पे, हमें उसे कटिंग करना है। देखिए, जो भी हमारा सूट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट लेंगे। इस तरीके से आप अपना बैक पार्ट भी रेडी कर सकते हैं और किसी भी तरीके के सूट हो ऐसे ही आप उसे मशीन पे अटैच कर सकते हैं।